बोली नरस दिखाइया, जेहि कारणी दापची सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखित कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी एक एक दोहे में सब कुछ डाल दिए हैं। आप एक दोहे का भेद आप समझ जाएंगे तो पूरा स्वर वेद समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे दोहे हैं स्वर वेद में, सारे दरवाजे खोल देंगे आपके। ये सब अनुभव वाणियां हैं, आप भेद को समझिए। सदगुरु की जो वाणियां हैं ये सब अनुभव वाणी है। केवल आप भजन गाते गाते ही अपना देश में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। आप धन्य हो, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं धन्य हो, उसके अनंत गुना। आपको सदगुरु मिला हुआ है, आपको जो है सदगुरु मिला हुआ है। आपको अभी उसका बोध नहीं है। आपके पास कामधेनु है, जितना मर्जी हो दूहते रहो, बस आपको दूहने की कला मालूम होना चाहिए। और रोज ही वही कला जो है आपको इस सत्संग में सुनाई जाती है। इस सत्संग में आपको वही कला सुनाई जाती है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संताना संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संताना संग में, सो बैकुंठन होई। इसके भेद को जो है कौन बुझता है? जो व्यंगम योग में सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वही बुझते हैं, अनुभव करते हैं। ये अनुभव का विषय है। ये आप भेद को समझिएगा। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, जो सुख संताना संग में, सो बैकुंठन होई। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ऐसे ऐसे दोहे जो है आपको दिए हैं। अभी दोहा आ रही है, ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु
तन बढ़े साधन चलत सुपाक। स्वामी जी जब लखा देते हैं, आप भेद को समझो। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज लखा देने के बाद यही दोहा जो है आपको दे देते हैं। कौन सा? ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। एक एक दोहे में जो है, देखो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। ये दोहा जो है स्वामी जी तब इसका बोध कराते हैं, पहले आपको लखा देते हैं। मैं एकदम बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। जब सदगुरु जो है आपको लखा देता है तो ऐसे नहीं छोड़ता है वो। फिर किसी का माइक जो है ना वो खुल गया, प्रीति जी थोड़ा ध्यान दिया करे भाई, तो माइक लोग खोल करके भूल जाते हैं। इतना बढ़िया जो है सत्संग चल रहा है। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आप भेद को समझो, ये उस समय का दोहा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। ये हर अनुभव का अलग अलग दोहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी देखो, ये सारी दोहे अनुभव के हैं। पहले स्वामी जी रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये उस समय का दोहा है जब स्वामी जी रो रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। आप भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। झामर झूमर वाले नहीं है, एकदम अनुभव में किए हैं। जो कभी भोजन नहीं बनाया वो तो बोलता है मैं फट से भोजन बना लूंगा, नहीं बना पाएगा वो। स्वामी जी यहां तक बता रहे हैं आपको कि दाल का डब्बा खोलोगे, चना वाला उसमें कुछ और जो है खुशबू आएगी, और अरहर वाले में कुछ और खुशबू आएगी। और क्या क्या होता है, मूंग वाले दाल में कुछ और खुशबू आएगा, उड़द वाली दाल में कुछ और खुशबू आएगा। डब्बा खुलती ही आप जो है आंख बंद करके रखोगे तो भी बूझ जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, इतना बारीक से कौन वर्णन किया है आप बताओ। इतना बारीक से कौन वर्णन किया है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है और न आगे किसी युग में होगा। हुआ न है न होगा। आप भेद को समझो। आपका सदगुरु क्या कह रहे हैं, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप सदगुरु के भेद को बूझ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा किसी भी युग में किसी ने संकल्प नहीं किया है, और यदि किसी ने किया है तो बताओ, मैं तो पूरे विश्व को बोल रहा हूं।
ऐसा यदि किसी ने संकल्प किया है, पूरा आपका सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में ऐसा जो है कोई संकल्प नहीं किया है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। सबने क्या क्या मांगा है आपको पता ही है। किसी ने नाभि में अमृत मांगा, किसी ने मांगा मुझे कोई मार न सके, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह में न शाम में, न जमीन पर न आसमान में, न मनुष्य मारे न कोई जंतु मारे, जीव जंतु मारे। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जानती ही हो। किसी ने मांगा, भक्ति किया उसने, किसके लिए मांगा कि मैं किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो भस्म हो जाए। भगवान शिव बेचारे बोले वाले बोल दिया तथास्तु, उन्हीं को दौड़ा लिया तीनों लोकों में। ये तो संसार जानता है, पूरा संसार जानता है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जितनी भी देश हैं सब जानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जानते हैं ये। उन्होंने मांगा, स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी ने कुछ नहीं मांगा, स्वामी जी ने एक ही चीज मांगा, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो स्वामी जी भक्ति मांगे, वो भी जल मीनवत, जल भी न मछली रहे, मणि भी न रहना, आजीवन भक्तन शब्द बिना, भजन बिरह अनुराग। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसने हो, भेद बुझ जाओ ना। तो ये दोहा उस समय का है, भजन उस समय का है जब स्वामी जी नहीं बूझ रहे थे, जब स्वामी जी रो रहे थे, तब ये उस समय का भजन है। प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अब देखो स्वामी जी जो है कैसे फंसा रहे हैं जो है प्रभु को। आप तो सारे संसार में दुनिया भर का सबको फंसाते रहते हो, प्रभु को फंसाओ ना। आप जो है देखो इस संसार में देख लो, पत्नी जो है पति के ऊपर शासन पीछे से करती है, सबका घर में ऐसे होता है। और वैसे ही पति जो है पत्नी को जो पीछे से शासन करता है, सामने से कुछ नहीं बोलेगा। आप भेद को समझो। पत्नी भी बहुत चालाक होती है, पीछे से शासन करती है। पीछे से आपको समझ में आ रहा है? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। पति भी जो है पीछे से शासन करता है, डायरेक्ट करने से दिक्कत हो जाती है। और वैसे ही जो है पत्नी भी जो है ऐसे ही शासन करती है। ये बहुत बड़ा विषय है, आप भेद को समझो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी बुझ नहीं रहे हैं, ये उस समय का भजन है। प्रभु जी
कैसे करी हो पार। तो नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। लास्ट में क्या कह रहे हैं? गिरे सदा फल शरण तुम्हारे। सदा फल देव आपके शरण में गिर रहा है। पालक नाम तुहार, आपका नाम पालनहार है, पालन करते हो, अब आप बचाओ। स्वामी जी जो है, आप भेद को समझो ना। स्वामी जी वही स्वामी जी हैं, और वही स्वामी जी आगे का रहे हैं। जब वो साधना कर रहे हैं, उनका भी मन परेशान कर रहा है, उनका भी मन परेशान कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। वह भी रो रहे हैं, उनका मन भी परेशान किया था। मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। जो तुम मायाई सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के बारा। अवधु बेगम दे सहमारा। देखो, ये स्वामी जी जो है, आपको तो सारे भजन से आपको प्रमाणित कर दिया जाता है। स्वामी जी के समय में सब नहीं था, सब एकदम अझुरा गया था। आप भेद को समझो। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी के समय में सब बड़ा जो है तितर बितर था। जो है पूरा संसार जो है बूझ नहीं रहा था। आज आप कोई भी भजन ले आओ, कोई भी भजन ले आओ, ये सद्गुरु की महिमा है। स्वर भेद जो है, आप उसकी सारे भेद को बता देगी। आप भेद को समझ जाओ। किसी भी संत महात्मा कोई भी सूत्र ले आओ, चाहे वेद का हो, शास्त्र का हो, कहीं से भी ले आओ, प्रश्न जो है उसका जो है स्वर भेद जो है आपको बोध करा देगी। बोध ही नहीं, अनुभव करा देगी। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं। इस संसार की जितने भी बड़े से बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जोगी हैं, ऋषि हैं, सन्यासी हैं, और जिनको जो है मतलब वो कहते हैं कि हम जो है हमारे को पूर्ण प्राप्ति है, परमात्मा की जो पूर्ण प्राप्ति का दावा करते हैं। मैं एक छोटा सा आदमी, मैं ये कहता हूं, आप कैसा भी प्रश्न लेकर के आओ, स्वर वेद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। कैसा भी प्रश्न ले आओ, आप संसार का ले आओ, चेतन देश का ले आओ, परमात्मा का ले आओ, स्वर वेद जो है सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं चैलेंज करता हूं, स्वर वेद की एक दोहे का जो है अनुभव जो है विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको करा दे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। स्वर वेद जो है अनुभव वाणी है, ये पूरे संसार को जो है प्रकाशित करेगी। आज जो है स्वर वेद की दोहों को पूरे विश्व के जितने भी चैनल हैं, एक दिन चला दिया जाए, पूरी सृष्टि में जो है शांति हो जाएगी। आप भेद को समझो।
अभी आपको ऐसा न लग रहा है स्वर वेद के दोहों को पूरे संसार में जितने चैनल हैं सब पर चला दिया जाए, दिन भर में पूरी सृष्टि जो है रुक जाएगी, सारा लड़ाई झगड़े सारे शांत हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्वर वेद के दोहों को जो है गाते रहना है, गुनगुनाते रहना है। स्वर वेद में मतलब एक दोहा को ऊपर दूसरा दोहा है, इस सारे एक दोहा को आप पकड़ लो, सारे दोहे वही आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, आप कहीं से भी ले आओ, चारों वेदों के प्रश्न जो है आपको नहीं समझ में आता है। कोई भी प्रश्न ले आओ, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, मेडिकल का, वकालत का, कोई भी ले आओ, स्वर वेद आपकी जो है सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। कैसा भी ले आओ, इस देश का लाओ, देवलोक का लाओ या अमरलोक का लाओ, मैं आपको जो है स्वर वेद से जो है आपके सब प्रश्नों का उत्तर दे देगी। ऐसा आपको चैलेंज आपको विश्व में कोई नहीं कर सकता है, केवल स्वर वेद ही है और सदगुरु है। आप भेद को समझो, ये दोहे ऐसे नहीं लिखे हुए हैं, ये बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। तो वही अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं जो कह रहे हैं प्रभु को ही फंसा रहे हैं। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अब आगे सुनो, स्वामी जी जो है, अब क्या कहूँ मैं, आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। वही स्वामी जी आगे और रो रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, अचरणों पर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। एक संत आए तो बोला नहीं स्वामी जी नहीं रोए थे, ये तो आपके लिए बोले हैं, बताओ। स्वामी जी अपना अनुभव बारी मतलब जो है बोले हैं। आप संसार में किसी गुरु भाई किसी गुरु बहन से मिलो तो पूरा बताएगा, भैया ऐसे हुआ, मैं यहाँ पैदा हुए वहाँ पैदा हुई, यहाँ पढ़ाई किया, वो किया, फिर जो है हमारा ब्याह हुआ तो बेटी हुई तो बेटा हुआ, वो सब बताता नहीं है, तो अनुभव न बताता है वो। उसका पति ने ऐसा बोला तो पत्नी ने ऐसा बोला, अनुभव है। तो स्वामी जी ये खुद अनुभव किए हैं और वही बोले हैं वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो वही तो स्वामी जी है, क्या बोल रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरणों ऊपर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुख राखो रोय, चरणों ऊपर शीश धरी,
कहो जो कह ना हो। कौन कह रहा है ये? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस समय तक बूझ नहीं पाए थे, और वही जो है सदाफल देव जी महाराज जब बूझ जाते हैं तब क्या कहते हैं? हम तो मामा एक है, हम तो मामा एक हैं, हम तो माई के देव। लोहाय अग्नि रूप भाया, अब कचूरा न भेव। आप भेद को समझो ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे हो, मैं क्या कहूँ। मैं आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु के भेद को बूझो। वही स्वामी जी हैं, जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं? हम तो मामा एक हैं, हम तो माए के देव। अलोहाय अग्नि रूप भाया, अब कचूरा न भेव। वही सदाफल देव जी महाराज हैं, कह रहे हैं हम तो मामा एक हैं, एकदम एक हो गए। तभी उनको हम तुम बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे थे प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो जो है आप देखो उनकी वाणी को समझो, समय समय के जो है दोहों को समझो। स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ, न है न होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से जो है आपको बता रहा हूं, ऐसा किसी भी युग में, सत्य युग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में ऐसा किसी ने नहीं मांगा है। मैं उत्तम सावन जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। ऐसा किसी भी जो है चेतना ने नहीं कहा है। वही सदाफल देव जी महाराज हैं, जब बूझ जाते हैं तब क्या कहते हैं? हम तो मामा एक हैं, हम तो माए के देव। अलोहाय अग्नि रूप भाया, अब कचूरा न भेव। बोल रहे हम लोग बराबर हो गए, एक ही हो गए। उसी के नीचे दूसरा दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं। यहां तो संसार में किसी के पास धन हो जाता है तो मालूम है क्या बोलता है? उस समय हम गरीब थे, अभी थोड़ा गरीब हैं, अब तो हम आपको जो है आप ही को गिरा देंगे। आप संसार में देख लो, आप इसी संसार में देख लो, ऐसे भी संत लोग भी हैं। बोले हम बहुत ज्ञानी हो गए, आपको तो हम 2 मिनट में गिरा देंगे, ऐसे वाले भी हैं। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप भेद को समझो। स्वामी जी बोल रहे हैं, भूले मति अभिमान यह, भूले मति अभिमान यह, स्वामी शिवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जब बूझ जाते हैं तब क्या कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही हो गए। आप भेद को समझना, हम दोनों एक ही हैं, एक ही हो गए, अब हमारे में कोई अंतर नहीं रहा। कौन कह रहा है?
आनंद श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब वो पत्ते थे तो रो रहे थे, और जब पत्ते अंदर घुसते घुसते बीज में जा करके समा गए तब बोल रहे हैं, हम तो मामा एका है, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। ये स्वामी जी जब जो है बूझ गए, समझ गए, जान गए, पहचान लिया, देख लिया, तब का दोहा है ये, उस समय का दोहा है ये। और उसी दोहे के नीचे स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया। सदाफल देव जी महाराज भी डर रहे हैं। आप भेद को समझो, सबसे अधिक तो वो डर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं ये कभी न भूलूं। और हम लोग तो जहां थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा बल मिल गया था, तुम्हारे जैसे तो हम बहुतों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सुनते ही हो संसार में, थोड़ा धन हो जाता है तो बोला हम लोग ऐसे वाला नहीं है, हम लोग खानदानी अमीर हैं, हमारा दादा का वो था, दादी का वो था, तो हम काहे ऐसे करें। इस संसार में आप देखो ना, आप संसार में इनके बातों को सुनो, क्या क्या बोलता है ये लोग। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी बोल रहे हैं, भूली मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। इतना बड़ा प्रभाव हो, अनन्य हो, अनन्य गति, मतलब आप प्रभु हो और मैं सेवक हूं, मैं कभी न भूलूं ये। आप स्वामी जी की अधीनता गुण को देखो ना, स्वामी जी खुद ही डर रहे हैं कि मैं तो लोहा हूं, अभी अग्नि स्वरूप हुआ हूं, जहां अग्नि से बाहर हुआ तो लोहा हो जाऊंगा, और फिर मेरे में भी जंग लगेगा, और फिर हम भी जो है जन्म मरण के चक्र में फंस जाऊंगा। ये दोहा तो यही ना कह रही है भाई, हमारे समझ में तो यही आ रहा है। जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मैं बूझता हूं, हमारे समझ में यही आ रहा है, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी फट से बोल दे रहे हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे में अभिमान न आए, स्वामी सेवक